तो चलिए आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नई दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया गया था, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के बाद कहा कि उनका चुनाव इस बात का सबूत है कि देश में गरीब बड़ा सपना देख सकते हैं और इसे पूरा भी कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने के बाद आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सबसे पहले ट्वीट में देशवासियों का आभार जताया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और कहा कि उनका देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली और इसके साथ ही देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर देश खुशी मना रहा है। लोग अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दे रहे हैं। नर्मदापुरम के किसान ने अनोखे तरीके से राष्ट्रपति को बधाई दी। सुपरली गांव के किसान योगेंद्र सोलंकी ने अनाज से राष्ट्रपति की तस्वीर बनाई। बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी जैसे अनाज को शामिल किया गया। इनसे इस किसान ने देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर उकेरी। किसान का यह कहना है कि भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसे में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनाज से राष्ट्रपति की यह तस्वीर बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मलविंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक्टर ने अपने मैनेजर के जरिए रविवार की शाम को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें विक्की कौशल ने कहा था कि एक व्यक्ति उनकी पत्नी कटरीना को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है। उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। धमकी का यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। तो चलिए अब आते हैं जोधपुर पर, जहां पर जोधपुर शहर में भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई नजर आई और तेज बहाव यहां पर देखा गया। इस दौरान एक कार पानी के साथ बह गई। पानी के साथ कार के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये कार पानी के तेज बहाव में उल्टी बहती हुई चली गई। हर कोई इसे देखता रहा और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जोधपुर तो ये तस्वीरें आप देखिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश हुई और इसके बाद जो शहर की सड़कें हैं वो नालों में तब्दील होती हुई नजर आई, नदियां में तब्दील होती हुई नजर आई और पानी के तेज बहाव सड़कों पर दिखाई दिए। और ऐसे में कई वाहन इस तेज बहाव पानी की रफ्तार में बहते हुए भी नजर आए। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अलग अलग गाड़ियां तेज बहाव में बहती हुई चली जा रही हैं। ये जोधपुर की मुख्य सड़कें हैं जहां पर तेज बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया। कई ऐसे इलाके, निचले इलाकों में खासतौर पर लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर भारी जल जमाव की स्थितियां हैं। चारों तरफ पानी पानी। लगातार मानसून की बारिश जमकर बरसी और इसके बाद जोधपुर शहर के हालात इस तरह से नजर आए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बारां की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए यहां के ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ का सहारा लिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे देश की हकीकत है। विकास के बड़े बड़े दावों को झुठलाती इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कैसे जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर है छबड़ा इलाके की, जहां पार्वती नदी किनारे बसे कछावन गांव नदी में पानी आ जाने के चलते गांव का संपर्क पास के कस्बे छबड़ा से कट गया। ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग महिला गुलाब बाई जब बीमार हुई तो उन्हें छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़े ट्यूब पर खाट रखकर बुजुर्ग महिला को उस पर लेटाया गया है। फिर गांव के नौजवान युवक ट्यूब के सहारे खाट पर लेटी बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं।
ये एक तस्वीर जिले के गांव कछावन की है, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में स्थित ऐसे यहाँ दर्जनों गांव हैं जो नदियों में पानी आने के चलते टापू में तब्दील हो जाते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक हाईवे पर जब बाघ सामने आया तो आखिरकार रोमांच की तरंग कितने उफान पर होगी, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि ये नागभीड़ ब्रह्मपुरी हाईवे का नजारा है, जहां पर एक शख्स की नजर पड़ी इस बाघ पर। उसने महसूस किया कि भारी ट्रैफिक की वजह से वो हाईवे पार नहीं कर पा रहा। उसने फौरन इसकी जानकारी वन विभाग की स्थानीय टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हाईवे पर दौड़ पड़ी। टीम के लोग बाघ को देखते ही समझ गए कि हाईवे पार करना चाहता, लिहाजा टीम के सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाला, ट्रैफिक रोका और बाघ का रास्ता साफ किया। शिकार में माहिर एक हिंसक जीव भी ये समझ रहा था कि इंसान उसकी मदद कर रहे हैं। पूरी तसल्ली के बाद ये बाघ झाड़ियों की ओर से बाहर निकला और हाईवे को पार कर घने जंगलों में चला गया। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी जमकर साझा की जा रही हैं, शेयर हो रही हैं। तो वहीं खबर अब छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां पर करीब 7 साल पहले घने जंगल में भटक करके एक मोर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त ये काफी छोटा था। ग्रामीणों ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके दाना पानी की व्यवस्था की। लोगों के इस व्यवहार को देखकर ये मोर यहीं का होकर के रह गया। तब से यह खूबसूरत मोर गांव की शोभा बढ़ा रहा है। मोर गांव की गलियों में इत्मीनान से घूमता है। गांव वाले भी बेहद प्यार करते हैं और कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर। जब भूख लगती है इस मोर को तो गांव के बीच स्थित होटल पर यह मोर पहुंच जाता है। वहां होटल के लोग इसे खाना पानी देते हैं और गांव वाले भी इसको जगह जगह दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। अब खबर कल्याण वेस्ट में रहने वाले पशु प्रेमी दत्ता बोबे की, और इन दिनों जिनकी काफी चर्चा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। ये दत्ता बोबे हैं जो पेशे से सर्प के मित्र हैं। दत्ता बोबे जैसे ही इस गिलहरी को पुकारते हैं उनके पास चली आती हैं। हाथों पर बैठ करके ये गिलहरी उनके खूब मस्ती करती हैं। उनके पूरे शरीर पर घूम घूम करके आनंद उठाती हैं और खेलती हैं। इस गिलहरी को दत्ता बोबे अपने हाथों से जब कुछ खाने के लिए देते हैं तो वे बड़े ही चाव से लेकर खाने भी लगती हैं। इन दोनों की ये दोस्ती अब सोशल मीडिया पर तेजी से पसंद की जा रही है। इन दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दत्ता बोबे ने पेड़ से लेकर के अपनी गैलरी तक एक रस्सी का पुल भी बना दिया, जिससे इस गिलहरी को पेड़ से लेकर के गैलरी तक आने में कोई कठिनाई ना हो। दत्ता ने अपनी इस गैलरी में विशेष रूप से गिलहरी के लिए विभिन्न फूलों के पौधे लगाए हैं, ताकि गिलहरी गैलरी में आ जा सकें और उनके साथ खेल सकें। प्रकृति प्रेमी इन तस्वीरों को बेहद पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आयोजित की गई रीट परीक्षा एक बार फिर से विवादों से घिर गई। प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी रह गईं और परीक्षा की चौथी पारी का पेपर यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह खास रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रीट पेपर। चौथी पारी का पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल पर। रीट लीक्स का सोशल मीडिया कनेक्शन। जो ये पेपर वायरल हो रहा है, ये चौथी पारी का पेपर है और ये किसी असामाजिक तत्व की कारस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर से पेज फाड़ के फिर उसके बाद में उसने फोटो खींच के वायरल किया है। तो हम बोर्ड से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस अभ्यर्थी को पकड़कर उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा दे, ताकि अन्य भर्तियों में इस तरह के कानून के मखौल नहीं उड़ाए जा सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लेकर कौन आया, क्योंकि सरकार ने पेपर
ले जाने के लिए साफ मना कर दिया था और दे भी नहीं रहे थे अभ्यर्थियों को। ऐसे में बार कैसे आया? तो उसमें बार कोड लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री जी से सबसे मैंने बात की है कि इसकी बार कोड की स्कैनिंग करा के जांच करवाई जाए कि कौन से परीक्षा सेंटर से बाहर आया, कौन से विद्यार्थी ने वहाँ से बाहर लेकर आया। तो ये जांच का विषय है।